नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ये चुनाव कुछ अलग चुनाव होने जा रहा है। इसके आसार अभी से नज़र आ रहे हैं। आमतौर से ये माना जा रहा था कि बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन, भाजपा और के नेतृत्व में जो गठबंधन है और राजद के जो नेतृत्व में गठबंधन है, इसके बीच सीधा मुकाबला होगा। लेकिन रुपौली की जो घटना है वो कुछ अलग बता रहा है, रुपौली मॉडल। और इधर इस बीच जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जिस तरह से सामने आ रहे हैं, तो ये भी कुछ कहानी बता रही है। तो पूरा जो मामला बन रहा है आप गौर से देखेंगे और इसमें जोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा वो नहीं रही जो पहले थी, चुनाव जिताने वाली, उनके नाम पर चुनाव जीत जाते थे प्रत्याशी, उसको भी जोड़ लीजिए। तो बिहार में इस बार जो मुकाबला होगा वो दो गठबंधन के बीच आमने सामने का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय भी नहीं, चतुष्कोणीय। और ऐसा अनेक सीटों पर हो सकता है। हुआ ये कि एनडीए और इंडिया गठबंधन, ये दोनों तो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, दोनों के बीच तैयारी अपनी अपनी चल रही है। लेकिन इस बीच रुपौली का उपचुनाव जो हुआ वो कुछ कहानी बता रहा है। और जनसुराज के नेता जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी तैयारी, इन चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे कि कैसे इस बार आमने सामने का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि 100 सीटों पर, लगभग 243 सीट में 100 सीटें ऐसी हो सकती हैं या उससे कुछ कम भी हो सकती हैं। मैं एक अंदाज से कह रहा हूं कि चतुष्कोणीय मुकाबला हो सकता है। कैसे? जैसे देखिए आप रुपौली में क्या हुआ। रुपौली में वहाँ पर एक निर्दलीय हैं शंकर सिंह, वो चुनाव जीत गए और 8000 वोट से जीते। जदयू वहाँ पर सेकंड रहा और राजद वहाँ पर, राजद की बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई। तो हुआ ये कि शंकर सिंह की का खास प्रभाव उनके अपनी जाति में है, राजपूत जाति में है, और उसका समर्थन उनको मिला। तो ये बता रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे कल तक, पूरे सवर्ण जो थे, पूरी आंख मूंद करके उनका भक्ति भाव से समर्थन कर रहे थे, कुछ भी हो जाए वो भाजपा के ही साथ रहेंगे। ये जो मान्यता थी, ये जो लकीर खींची हुई थी, ये मान्यता टूट रही है। अब सवर्ण जो है वो एनडीए से अलग भी वोट दे सकता है अगर उसका कैंडिडेट वहाँ पर है तो वहाँ शंकर सिंह का जीतना ये क्लियर मैसेज दे रहा है। तो अगर ये रुपौली मॉडल, इसका मतलब सिर्फ रुपौली में ही मत समझिए, ये 2025 विधानसभा चुनाव में रुपौली मॉडल और जगह भी दिखाई पड़ेगा। जहां जहां सवर्णों के मजबूत प्रत्याशी होंगे वहां पर वो एनडीए से अलग जा करके वोट देंगे। और इधर आइए जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, इनका जो पूरा टारगेट है वो टारगेट इनका है, राजद का जो जनाधार है वो दलित, यादव और मुसलमानों का हाल में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी किया पटना में, और उसमें उन्होंने कुछ वो जो देश में जो प्रमुख राजनीति चल रही है भाजपा की, हिंदुत्व की राजनीति, जिससे मुसलमान डरे हुए हैं, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि आर्थिक विकास की बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं मुस्लिम मोहल्लों में जाता हूँ तो वहाँ जो गरीबी है, जो फटेहाली है, वो बहुत बदतर है, वैसी दूसरी जगह नहीं है। तो वो मुसलमानों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, दलितों में वो अच्छा खासा प्रत्याशी देंगे। तो इस बीच देखिए हुआ, दो बातें हुई हैं बिहार में। एक तो ये हुआ है कि जिसके कुछ लोग ऐसे हैं, भयानक तौर पर बेरोजगारी है, गरीबी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है, लेकिन एक हिस्सा समाज का, छोटा हिस्सा ही ऐसा है जिसके पास संपत्ति आई है, धन आया है उसके पास। अब वो जिसके पास जो नया धनवान बना है वो चाहता है कि समाज में उसका रुतबा बढ़े, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। तो इसके लिए वो राजनीति में आना चाहेगा, और राजनीति में आने के लिए अगर वो पिछड़ी जाति से है, यादव जाति से है वो, तो राजद में उसके लिए रास्ता कम है। सवर्ण है तो उसके लिए रास्ता बीजेपी में कम है, क्योंकि पहले से जमे जमाए नेता हैं, नेताओं के बेटे हैं। तो ऐसे लोग इस बार जो नए धनिक बने हैं, ये लोग बड़ी संख्या में चुनाव में उतरेंगे, और ये हर जाति में ऐसा होगा। एक तो ये बात। दूसरी कि प्रशांत किशोर की मैंने बात की ही कि वो खड़ा करेंगे, और ये जो रुपौली वाला मॉडल है
तो उस तरह से वो भी खड़े होंगे। तो ये आप मिलाएं कि पहला तो हो गया इंडिया गठबंधन और एनडीए, दो तो ये प्रमुख खिलाड़ी हैं 2025 चुनाव के, और प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि 243 सभी विधानसभा सीटों पर वो प्रत्याशी देंगे। तो तीसरा कॉर्नर एक उनका होगा, भले ही वो अधिकतर सीटों पर 1000-1200 ही वोट लाएं, लेकिन कुछ सीटें तो ऐसी होंगी जहां पर कि वो 5000-10,000 वोट ला सकें। तो उनकी कोशिश, उनके साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं? उनके साथ वही लोग जुड़ रहे हैं जो ये नवधनिक तबका है, जिसके पास पैसा तो आ गया है, संसाधन भी उसके पास है, लेकिन वो राजनीति में के जरिए प्रतिष्ठा पाना चाहता है, रुतबा पाना चाहता है, और राजद और भाजपा से उसको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे लोग प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा कि इसके अलावा भी ऐसे लोग हैं, लोग दबंग किस्म के लोग हैं या प्रभावशाली लोग हैं, या वो हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिनको राजनीतिक दल टिकट नहीं देगा, वो भी खड़े हो जाएंगे शंकर सिंह की तरह, निर्दलीय खड़े हो जाएंगे। तो बिहार में ये 4 चतुष्कोणीय मुकाबला होगा इस बार। कम से कम मेरा मानना यह है कि 75 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां चतुष्कोणीय मुकाबला हो सकता है। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि रिजल्ट जो है उसमें आप देखेंगे कि जब कई मल्टी कॉर्नर जब मुकाबला हो जाता है तो जीतता वही है जिसके पास अपना ठोस आधार होता है, और जिसके पास आधार ठोस नहीं होता है वैसे लोग हारेंगे। जैसे शंकर सिंह के पास, उनके पास अपना ठोस आधार था, उनकी जाति का समर्थन मिल गया और अन्य जातियों का भी उनको ज़रूर समर्थन मिला होगा, तभी 68,000 उनको वोट आया। सिर्फ अपनी जाति का तो वोट होगा नहीं, तो वो जो समाज में उनका अपना प्रभाव होगा, जो उन्होंने काम किया होगा जिस तबके के लिए, वो तबका साथ में जुड़ जाता है। तो ये जो होने जा रहा है चतुष्कोणीय मुकाबला, इसमें होगा यही कि जिसके पास ठोस अपना आधार रहेगा, जैसे लेफ्ट के पास, माले के पास, सीपीआई सीपीएम के पास कम ही है, लेकिन जहां पर है वो ठोस आधार है, तो इनकी सीटें कुछ बढ़ जाएंगी। ऐसे निर्दलीय भी जीतेंगे जिनका कुछ ठोस आधार होगा। प्रशांत किशोर के साथ भी जो लोग जाएंगे, खड़े होंगे, उनके साथ भी वही जीतेंगे जिनका अपना आधार मजबूत होगा, क्योंकि 4 जब प्रत्याशी हो जाएंगे, 4 कोणीय मुकाबला हो जाएगा तो वोट बढ़ जाएगा। वो मान लीजिए अगर 2.5 लाख वोट वहाँ पर पोल हो रहा है, 3 लाख वोट अगर पोल हो रहा है, तो वो 4 कोने में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कम वोट पा करके भी लोग चुनाव जीतेंगे। और ऐसी सीटें जहाँ पर कि बहुत कम, 500 से कम वोट से जहाँ पर जीत हार का फैसला हुआ था, या 1000-2000 वोट से फैसला हुआ था, उन सीटों का भी परिणाम बदलेगा। जैसे हिल्सा को ले लीजिए, वहाँ तो महज 12 वोट से राजद के प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। तो ये जो कम वोटों से जीत हार हुई है उसमें ज़्यादा एनडीए को फ़ायदा हुआ था, ज़्यादा एनडीए के प्रत्याशी जीते थे। ऐसे जो बरबीघा में भी जदयू का प्रत्याशी जीत गया, वहाँ भी 100-125 वोट के अंतर से वहाँ पर चुनाव परिणाम निकला था। तो ऐसे जहाँ पर कि 5000 से कम वोट से जीत हार हुआ है, वो सारी सीटों का परिणाम बदल सकता है इस बार। तो मेरा मानना ये है कि इस बार बिहार का जो चुनाव होगा वो चतुष्कोणीय होगा। इसमें मैंने एक और कारण का जिक्र किया ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा की प्रतिष्ठा सवर्णों में घटी है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से हटाने की चर्चा चल रही है, उसका असर बिहार में भी पड़ रहा है। और वो भी एक झलकी है, वो उत्तर प्रदेश बता रहा है कि देश में किस तरह से अब भाजपा का जो बना बनाया आधार था, जो आंख मूंद करके भाजपा को वोट देता था, वो बदल रहा है। तो अगर योगी आदित्यनाथ के साथ उनको हटाया जाता है, या जिस तरह से वो हटाने की बात हो रही है, इससे भी एक खास वर्ग में नाराज़गी बढ़ रही है। तो सवर्ण को भी भाजपा ये न मान के चले कि उसी के हैं, वो उसी को वोट देंगे किसी भी हालत में। बड़े पैमाने पर लोग निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा, ब्रांड मोदी जो है वो कमज़ोर हुआ है। तो मेरा मानना यही है कि बिहार में इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। तो कैसा लगा ये मेरा आकलन, कैसा लगा आपको? अगर सही लगा या गलत लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।